हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में से जो हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 9th का उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। और आज बच्चों हम 11 टू 15 तक ये हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझने के लिए आपने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हो और मुझे कॉल करके भी आप अपनी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हो। तो आपका 11th क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30। तो सबसे पहले हम 5 नंबर्स को लेट करेंगे। लेट x1, x2, x3, x4 एंड x5 आर नंबर्स। ये हमने 5 नंबर्स लेट कर लिए बच्चों, और इनका जो मीन है वो हमें दिया हुआ है 30। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन जो होता है उसको हम लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ओवर 5 इज इक्वल टू 30। मीन होता है सभी नंबर्स का सम अपॉन टोटल नंबर कितने हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इन पांचों नंबर का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 150। कैसे? क्योंकि ये जो 5 था इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 150 बनेगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको कंसीडर कर लिया। इसका मतलब कि 5 नंबर्स जो थे जिनका मीन 30 था, एक्चुअल में इन 5 नंबर्स का जो सम था वो 150 है। If one number is excluded, so let x5 is excluded। मान लो अभी हमने x5 को बाहर निकाल दिया, तो अब जो 4 नंबर रह गए हमारे पास, 4 नंबर्स रह गए, उनका जो मीन है वो कितना है, 28 है। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ओवर 4 इज इक्वल टू 28। तो अब इन चारों नंबर्स का सम फाइंड कर लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और जब आप 28 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 112। तो हमने 4 नंबर्स का सम फाइंड कर लिया। अब आप ध्यान से देखो कि फर्स्ट 5 नंबर्स का सम जो था वो 150 था, और 4 नंबर्स का जो सम है वो 112 है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो बच्चों, तो आप ध्यान दो, x1 के साथ x1 कट जाएगा, x2 के साथ x2 कट जाएगा, x3 के साथ x3 कट जाएगा, और x4 के साथ x4 कैंसिल हो जाएगा, तो x5 रह गया ओनली। और यहाँ पे 150 में से 112 माइनस कर दो, जो आपका x5 आएगा दैट विल बी 38। तो इसका मतलब जो आपका फिफ्थ नंबर है दैट विल बी 38। तो आपका जो राइट आंसर है बच्चों वो है डी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 12th। ये आपका 12th क्वेश्चन है। इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं, x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 एंड x प्लस 10। तो हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं बच्चों वो है 5। इनका मीन हमें 9 दिया हुआ है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ मीन इज इक्वल टू 9। हमें मीन क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो मीन क्या होता है, सभी नंबर्स को हम सम कर देते हैं और उनको कितने से डिवाइड करेंगे, जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और हमारी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं बच्चों वो है 5, तो इसका मीन आ गया 9। अब x कितने बार आ रहा है, 5 टाइम्स, तो ये बन गया 5x। अब इनका सम करो, 10 प्लस 7 17 प्लस 5 22 प्लस 3 25, और जो 5 है उसको दूसरी साइड पे ले जाओ, 9 इंटू 5 45। तो 25 को आप माइनस कर दो, 45 माइनस 25, तो 5x किसके इक्वल आ गया, 20 के। तो यहाँ से x कितना आएगा, 20 अपॉन 5 दैट विल बी 4। तो हमने x की वैल्यू 4 फाइंड कर ली। जो पहली टर्म थी हमारी x वो आपकी आ गई 4, जो आपकी दूसरी टर्म थी x प्लस 3 वो आपकी आ गई 7, और जो आपकी थर्ड टर्म थी x प्लस 5 वो आपकी आ गई 12। अब हमने यही टर्म्स क्यों फाइंड की बच्चों, ये चीज भी आपने समझ लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, सॉरी लास्ट 3 का। चलो हम नेक्स्ट टर्म्स भी फाइंड कर लेते हैं। x प्लस 7 कितना होगा हमारा, 11,
और आपका x प्लस 10 कितना होगा 14। इसका मतलब जिनके ऊपर अभी मैं ब्लैक कलर से सर्कल कर रहा हूं 12, 11, 14। अब आपने इन तीनों नंबर्स का फिर से मीन फाइंड करना है, कितना आएगा इनका मीन। तो इनका मीन क्या होगा, इनका हम सम करेंगे, सम करने के बाद इसको 3 से डिवाइड करेंगे। सो जो न्यू मीन है वो हमने कैसे फाइंड करना है, तो इसको हम देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यू मीन कितना होगा x बार। ओके, ये होगा, पहली टर्म हमारी कितनी है, x हमारा आया था बच्चों 4, तो ये हमने जो 12 लिखा है दैट इज रॉन्ग। शायद आपको ये पहले से ही पता चल गया होगा, क्योंकि ये कितना आएगा आपका 4 + 5 9 आएगा बच्चों, ये आपका 9। ठीक है, 9 कैसे आया, क्योंकि x + 5, x आपका 4 आया, तो आपका x बार जो आएगा अभी 7 + 7 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लास्ट की टर्म्स 9 + 11 + 14 अपॉन 3। तो ये कितना हो गया 34/3, और 34/3 कितना होता है, अगर आप 11 × 1/3 मीन्स हमने इसको मीन्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो ध्यान से देखो, जो आपका सही आंसर है वो सी है। इसको आप कन्वर्ट करके देखो, 11 3 33 + 1 34/3, सो सी इज द राइट आंसर। अब हम आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स बार जो है वो एन ऑब्जर्वेशन का मीन है। एक्स बार किसका मीन है, x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन xn ओवर क्या आएगा n। ठीक है, तो यहां से x1 + x2 एंड सो ऑन xn की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इस n को इधर ले आओ, दैट इज n x बार। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आपने जिसकी वैल्यू निकालनी है दैट इज समीशन। समीशन का मतलब सम होता है, i वेरीज फ्रॉम 1 to n xi - x बार। ठीक है, ये 10th क्लास के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है और 9th क्लास के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है। अब आप क्या करो, समीशन को अलग अलग कर दो। समीशन को जब आप अलग अलग करोगे दोनों के साथ, i वेरीज फ्रॉम 1 to n xi माइनस समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n x बार। अब देखो बच्चों, समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n xi, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है, मैं आपको पहले समीशन का मीनिंग ही बता दूं। अब जैसे पहले i को 1 पुट करो, ये बन गया x1, फिर i को 2 पुट करो, ये बन गया x2 एंड सो ऑन पुट करते जाओ, लास्ट में i को क्या पुट करो n। तो ये होता है समीशन खोल दिया मैंने फर्स्ट ब्रैकेट का, मींस इसका जो समीशन खोल के आएगा वो इतना आएगा। अब x बार के साथ तो i नहीं है, इसका मतलब आपने x बार को n टाइम्स प्लस करना है, x बार प्लस x बार प्लस x बार एंड सो ऑन n टाइम्स, ये होता है समीशन का मतलब। अब x1 + x2 एंड सो ऑन xn, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 से लिख सकते हो n x बार माइनस, अब x बार प्लस x बार प्लस x बार एंड सो ऑन n टाइम्स, तो ये भी बनेगा n x बार। बहुत सिंपल सी इसके एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं अगर आपको कहूँ 1 + 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन 40 टाइम्स, आपने 40 टाइम्स 1 को प्लस करना है, तो क्या आएगा 40 × 1। ऐसे ही अगर आपने x बार प्लस x बार प्लस x बार, आपने इसको n टाइम्स प्लस करना है, तो ये आएगा n x बार। तो n x बार माइनस n x बार, आपका जो आंसर आ गया बच्चों वो 0 आ गया। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आ गया बी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 5, अब ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए हमें इसको ज्यादा थ्योरेटिकल करने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी डाटा की हर ऑब्जर्वेशन को 5 इंक्रीज कर दें तो उसका मीन भी 5 इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। सो आपने ये चीज याद रखनी है, और अगर डिक्रीज कर दें तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा डी। अब जो लास्ट क्वेश्चन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है। लेट एक्स बार बी द मीन ऑफ, जो एक्स बार है वो मीन है किसका, x1 + x2 एंड सो ऑन xn ओवर n। तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो यहां से x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन xn की वैल्यू कितनी आ गई, n x बार, इसकी वैल्यू आ गई n x बार। ओके बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो।
ऐसे y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। जब आप सिंप्लीफाई करोगे yn की वैल्यू आ जाएगी ny बार। सेम आपने करके देखना है। तो मैंने आपके सामने दो इक्वेशंस लिख दी। अब वो कहते हैं कि जो z बार है दैट इज द मीन ऑफ x1 से लेके xn तक, y1 से लेके yn तक। अब जो टोटल आएगा इसका डिवीजन आएगी वो आएगी n प्लस n, क्योंकि n टर्म्स x1 वाली हैं और n टर्म्स ही y वाली है। तो z बार किसके इक्वल आ गया। अब जो जिसके ऊपर मैं सर्कल लगा रहा हूं इसकी वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो nx बार, और जिसके ऊपर मैं अब फिर से सर्कल लगा रहा हूं इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन से पुट कर दो n बाई बार ओवर 2n। अब आप n कॉमन निकाल लो, n कॉमन निकालोगे वो नीचे वाले n से घट जाएगा, x बार प्लस y बार बाय 2। ये आपका सही आंसर आ गया। सो आपका राइट आंसर आ गया बी। ओके बच्चों, तो आज हमने 15 तक क्वेश्चंस कर लिए और धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियोस में पूरी एग्जाम्पलर की एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे और साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी आपको कुछ वीडियोस देंगे जिससे आप उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।